नमस्कार, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है, जहां मैं आपके साथ हिंदू देवी देवताओं की आकर्षक कहानियां साझा करती हूं। इस चैनल में आप हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं, जीवन को बनाए रखने वाली लौकिक व्यवस्था और कर्तव्य और इसका प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप इन कहानियों का आनंद लेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम कहानी में उतरे, सुनिश्चित करें कि आपने लाइक बटन दबाया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को दबा दिया है, ताकि आप मेरे भविष्य के किसी भी वीडियो से न चूके। चलिए अब शुरू करते हैं। यह हनुमान संजीवनी कहानी रामायण नामक प्रिय महाकाव्य का एक हिस्सा है। यह वह कहानी है जहां राजा रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भगवान राम के सच्चे शिष्य हनुमान के प्रयासों से लक्ष्मण को बचाया गया। उसने क्या किया, लक्ष्मण कैसे बचे, रामायण की इस रोचक कहानी को पढ़कर जानिए। मेघनाद और लक्ष्मण के बीच लंबे दिन तक चले भारी युद्ध का अंत अच्छा नहीं रहा। मेघनाद बादलों के पीछे छिपकर युद्ध में अपना प्रबल कौशल दिखा रहा था। कोई भी उसका पता नहीं लगा सका, लेकिन लक्ष्मण सफल हो गए। लक्ष्मण ने बादलों के पीछे छिपकर मेघनाद का पता लगा लिया। वह अपने धनुष और बाण का उपयोग करने ही वाला था कि मेघनाद ने उस पर शक्ति बाण नामक घातक हथियार से हमला कर दिया। लक्ष्मण को चोट लगी और वे बेहोश हो गए। राज चिकित्सक जाम्बवान दौड़ते हुए आए। उन्होंने लक्ष्मण को बुरी हालत में पाया। उन्होंने भगवान राम से कहा, लक्ष्मण की हालत अच्छी नहीं है, उसे तुरंत जागने की जरूरत है। भगवान राम बहुत चिंतित हुए और पूछा, मेरे प्यारे भाई को जगाने के लिए क्या किया जा सकता है? जाम्बवंत ने कहा, केवल एक ही रास्ता है। मैंने सुना है कि संजीवी नाम का एक पर्वत है। यह ऋषभ और कैलाश पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित एक खतरनाक क्षेत्र में है। वहां पहुंचना बहुत कठिन है और हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। भगवान राम चिंतित थे। अपने स्वामी को चिंतित देखकर हनुमान आगे आए और बोले, इस पर्वत का सही स्थान कहाँ है? हनुमान ने जो कहा उसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। वह क्या योजना बना रहा था? यहाँ तक कि सबसे तेज बंदर भी समय पर उस पर्वत तक नहीं पहुँच पाएंगे। जाम्बवान प्रभावित हुए और उन्होंने हनुमान की आंखों में आत्मविश्वास देखा। उन्होंने उसे सटीक स्थान बताया और कहा, वहाँ केवल एक ही पर्वत है जहाँ संजीवनी जड़ी बूटियाँ उगती हैं। जड़ी बूटियाँ लाओ। हनुमान समझ गए और ऊंचे स्थान पर चले गए। फिर उसने अपना आकार बढ़ा लिया। उसके विशाल आकार ने बंदरों को डरा दिया। फिर वह रुका और एक बड़ी छलांग लगाकर उड़ गया। उसकी उड़ान से बंदर हवा के झोंके से गिर पड़े। वह जितनी तेजी से उड़ सकता था उड़ गया। उनका सामना समुद्र की गहराई में रहने वाले एक विशाल सांप से हुआ और उन्होंने उसे मार डाला। आखिरकार वह उस स्थान पर पहुंच गया। केवल एक ही चोटी थी जिसमें फूल और छोटे छोटे पौधे थे। हनुमान संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके। उसे आश्चर्य होने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने अपना आकार और भी अधिक बढ़ा लिया और उस शिखर के समान हो गया। उसने चोटी के नीचे हाथ डाला और उसे उठा लिया। वह पर्वत श्रृंखलाओं से कूद गया और युद्ध के मैदान में वापस उड़ गया। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह हाथ में चोटी लेकर उतरा। जाम्बवंत ने कहा, हनुमान संजीवनी लाए थे। उन्होंने जड़ी बूटी एकत्रित कर औषधि बनाई। उन्होंने औषधि से घावों का उपचार किया। लक्ष्मण ने धीरे से अपनी आंखें खोली और चोटों से उबर गए। सभी ने हनुमान की इस उपलब्धि पर उनकी जय जयकार की। भगवान राम ने उन्हें गले लगा लिया। इस कहानी में लक्ष्मण को आसन्न खतरे से बचाने के लिए हनुमान उच्चतम सीमा तक चले गए। उसने थोड़े ही समय में बहुत बड़ी दूरी तय कर ली और उसे बचाने के लिए औषधीय जड़ी बूटी वापस ले आया। यह बताता है कि जिनसे हम प्यार करते हैं
और जिनकी हम परवाह करते हैं, उनके लिए बाधाओं को दूर करने के लिए हमें कैसे लड़ना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप भविष्य में मेरा कोई भी वीडियो मिस न करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए और इस पौराणिक यात्रा में आज हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।